ये हमारे भाई भाषा को, हमारे ग्रामर भाषा को और मजबूत करेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को और मजबूत करेगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला रहेगा आपका एडजेक्टिव पोजीशन रूल। अब एडजेक्टिव का पोजीशन कहाँ रखना है, हम लोग गलतियां करते हैं ना, किससे पहले रख देंगे, इस पहले रख देंगे, सारी चीज़ें अलग अलग करते हैं। इसको गलतियों को हम लोग को सही करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसका पोजीशन सेट करना है। जैसे साइज, शेप, एज, जो भी चीज़ें हो, तो सबसे पहले पोजीशन सेट करना है। तो आप शॉर्ट अगर ट्रिक देखें तो ओशा स्कॉम्प, इससे याद कर लीजिए, अपने हिसाब से आप इसको ट्रिक बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ओ फॉर ओपिनियन रखना है, एस फॉर साइज रखना है, ए फॉर एज रखना, फिर शेप रखना, फिर कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। ये सारी चीज़ें हम लोग को क्या करना है, एकदम सिस्टम से रखना है। अगर हम लोग पोजीशन सही नहीं रखेंगे तो हमारा गलती होने का सबसे ज़्यादा चांस रहेगा। ठीक है, अब अगला है लिमिटेड या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। कुछ आपका लिमिटेड रहता है, कुछ आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है, उसको एडजेक्टिव हम लोग देखें। जैसे लिमिटेड एडजेक्टिव क्या रहेगा आपका, जैसे गिनती, माप, सीमा। अभी एग्जांपल में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मीनिंग में क्या रहा है आपका, जैसे एग्जांपल में सम फ्यू रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका डिस्क्रिप्टिव में रहेगा रूप और गुड। डिस्क्रिप्टिव में जैसे ब्यूटीफुल, टाल। हाँ, अगला हम लोग देखेंगे कंपाउंड एडजेक्टिव रूल। इसका तीसरा रहेगा टू वर्ड ज्वाइन बाय हाइफन, हाँ, फंक्शन एज अ सिंगल एडजेक्टिव। तो हाँ, यहाँ हाइफन से जुड़ जाएंगे। हाइफन का सिंबल क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ये दो लोग के बीच में लगता है। अगर दो लोग के बीच में लगे, यहाँ दो लोग के बीच में लग रहा है जिसको हाइफन कहते हैं। अगर दो लोग के बीच में नीचे लगे जिसको क्या कहते हैं, एक बार कमेंट में बोलिएगा, हम ही बता देते हैं क्या कमेंट में लिखेंगे। सबसे नीचे जो लगता है ये आपका, इसको कहते हैं अंडरस्कोर। हाँ, अगला इसका ट्रिक क्या रहा है, कंपाउंड एडजेक्टिव को दो शब्दों की शादी एक प्रकार से होता है। शादी से याद कर, दो शब्दों की शादी, जैसे पढ़ाई लिखाई, अच्छा बुरा, तो बीच में हाइफन लगता है कि नहीं लगता है, तो उसको भी हम लोग कंपाउंड एडजेक्टिव रूल में रखेंगे। ये आपका तीसरा है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चौथा रूल रहेगा आपका पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, कुछ फ्रेज के में एडजेक्टिव नाउन के बाद आते हैं, उसको देखेंगे। नाउन की वजह से आपका इसका एग्जांपल हम देखेंगे, द प्रिंसेस रॉयल, अटॉर्नी जनरल, द एयर अपरेंट। इसको हेयर वो नहीं पढ़ते, इसको एयर पढ़ते हैं। इसमें ए साइलेंट टाइप हमको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ए साइलेंट इसमें रहता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे ट्रिक, इसका देख लेंगे, ट्रिक देख लें। यहाँ जैसे आपका कैसे पोजीशन एडजेक्टिव रहेगा, जैसे आपका प्रिंसेस रॉयल, ठीक है, ये ज़्यादातर नाउन के बाद ही आता है। यहाँ ध्यान दीजिए, कहाँ आएगा, हमेशा नाउन के बाद आता है आपका, स्पेशल फ्रेज में रहता है, जैसे मुख्य वकील। अगला हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव कभी कभी नाउन की तरह ही काम करते हैं। एडजेक्टिव क्या करेगा, कभी कभी नाउन की तरह काम करेगा। जैसे द रिच मस्ट हेल्प द पुअर्स। यहाँ क्यों रिच, रिच तो बस विशेषता बता ना कि अमीर कौन है, गरीब कौन है, इसमें विशेषता। लेकिन इसको नाउन बनाने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, हम लोग इसको नाउन बनाने के लिए द का यूज कर रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एडजेक्टिव क्या है, नाउन की तरह काम करते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे एडजेक्टिव विथ नॉन काउंटेबल नाउन्स के साथ रूल देखेंगे। जैसे नॉन काउंटेबल नाउन अगर है, उसके साथ लिटिल या मच का और लेस का यूज करते हैं। ऐसे इसका एग्जांपल देखें, अ लिटिल वाटर, मच इन्फॉर्मेशन। ऐसे एक काउंटेबल नाउन के लिए हम लोग फ्यू, मेनी का यूज करते हैं। जैसे आपका ए फ्यू एप्पल, मेनी। मिला जुला के आपका जानना है इसमें ये है आपका छठवें वाले में, अगर नॉन काउंटेबल रहेगा तो लिटिल, मच, लेस का यूज करिएगा। अगर काउंटेबल नाउन रहेगा तो फ्यू और मेनी का यूज करिएगा। ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिए, आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे, अपने आप आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब हम लोग सातवां आपका रूल देखेंगे, अननोन रूल ऑफ एडजेक्टिव, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव रूल। कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री मतलब रूप में काम ही नहीं होता उनका। जैसे आपका यूनिक, परफेक्ट, डेड, आप नहीं कह सकते मोर यूनिक, मोस्ट डेड। कुछ आपके खुद वो सुपरलेटिव डिग्री में है, उनको बदलने की जरूरत ही नहीं। जैसे यूनिक, परफेक्ट, डेड, ये खुद सुपरलेटिव डिग्री में, इनको आप नहीं बदलेंगे। ठीक है, वो अपने आप एडजेक्टिव का काम करेंगे। आपका इन्वर्टेड एडजेक्टिव फॉर पोएटिक इफेक्ट, कभी कभी एडजेक्टिव वर्ब के पहले आते हैं ताकि पोएटिक या ड्रामेटिक इफेक्ट दिया जा सके। जैसे आपका यहाँ पे देखिए, ब्राइट वाज द मून, या वर्ब से पहले आ रहा है। किससे आ रहा है, ये वर्ब से पहले आ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वर्ब से पहले आ रहा है। ऐसे ही आपका स्ट्रॉन्ग भी किससे, देखिए हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है, तो आपका ये पोएटिक इफेक्ट देने के लिए इसका यूज करते हैं। ऐसे आपका नवा रहेगा डबल एडजेक्टिव विदाउट एंड, कभी कभी डबल एडजेक्टिव को विदाउट एंड भी यूज करते हैं। जैसे आपका ए ब्राइट सनी डे, इसमें एंड लगाते थोड़ा सा बड़ा हो जाता, थोड़ा ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसके बीच से एंड को हटा दिया गया। ऐसे आपका आखिरी रहेगा वर्ब्स एट एडजेक्टिव रूल, पार्टिसिपल आईएनजी और ईडी वाले एडजेक्टिव की तरह ही काम करते हैं। जैसे आपका इसका एग्जांपल देखेंगे, अ रनिंग ट्रेन, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका है, इसमें गति में है। ठीक है, ये आपका रनिंग, रनिंग आईएनजी का फॉर्म दे रहा है। ऐसे आपका ब्रोकन वेस्ट, पास्ट पार्टिसिपल में ऐसे टूट चुका है, इसमें है आपका
ऐसे ट्रिक वगैरह देखे थे। आईएनजी डायनेमिक एक्शन के लिए चलती ट्रेन हो, जैसे ऐसे आपका ईडी रिजल्टेंट स्टेट, टूटा हुआ फूलदान। इस एग्जाम्पल से आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। हमने भाई कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं।